अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये दिया गया है कि इफ़ टर्मिनल रे ऑफ द थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि थीटा अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपने बताना है कि कॉस थीटा आपको 1/2, कॉस थीटा की वैल्यू आपको 1/2 दी हुई है, तो आपने बताना है कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की इस क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यूज़ क्या होंगी। यानी कि हमें एक क्वाड्रेंट की फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा दिया है और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का मतलब ये है कि जैसे आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं, साइन, कॉस, टैन और उनके रेसिप्रोकल्स, कोसिकेंट, सिकेंट और कॉट, तो एक हमें दिया हुआ है जबकि बाकी 5 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट करनी है। आप इस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया है, इसको हम राइट ट्राइंगल में स्टूडेंट देखते हैं कि बेसिकली आपको कॉस 1/2 जो दिया है वो क्या है। अब आपको ये याद होगा कि जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन थीटा वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होती हैं, कॉस थीटा जो होती हैं वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज कहलाती हैं, और इसी तरह से जो आपके पास टैन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है। ये सिर्फ एक राइट ट्राइंगल के लिए है। यहाँ पर अगर ये राइट ट्राइंगल है तो ये इसका हाइपोटेन्यूज है, थीटा अगर ये है तो मैंने आपको बताया था कि राइट ट्राइंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये बेस है। अब अकॉर्डिंग टू दिस फिगर आपके पास जो कॉस थीटा है वो 1/2 है, तो इससे ये पता चलता है कि कॉस मेरे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि मुझे बेस 1 दी गई है और हाइपोटेन्यूज 2 दिया गया है, तो बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है और परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे, जैसे ही परपेंडिकुलर आएगा तो हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि ये हम राइट ट्राइंगल में कैसे निकाल सकते हैं, तो आप इसके ऊपर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम जो होता है ये आपके पास सिर्फ राइट ट्राइंगल का थ्योरम है, राइट ट्राइंगल का थ्योरम है। इसके अंदर आपके पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। इस थ्योरम को अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ तो मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हाइपोटेन्यूज मुझे 2 दिया है, इसका स्क्वायर बेस 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एज इट इज़। पी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो 1 उधर चला जाएगा, ये 4 - 1, इस तरह से आपके पास 3 आ जाएगा पी स्क्वायर, जो कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से पी आपके पास √3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमने परपेंडिकुलर की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है जो कि √3 है। अब अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कॉस थीटा 1/2 दिया था, तो इसी का रेसिप्रोकल सिकेंड थीटा होता है जो कि इसी वैल्यू को उल्टा करने से आ जाएगा, यानी कि 2/1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। और साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 है, हाइपोटेन्यूज की 2। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, यानी कि इसी वैल्यू को उल्टा करने से कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। टैन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इस तरह से परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है। और कॉट थीटा 2/√3 आ जाएगा। इस तरह से ये हमने रिमेनिंग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लिए हैं, 5 जो रह गए थे। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन है, इफ़ टर्मिनल रे ऑफ द थीटा इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर अब आपको थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में दिया गया है तो आपने इसको कैसे फाइंड आउट करना है। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आपको 2 दी गई है, जबकि जो फाइंड आउट करना है वो है कॉस थीटा
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको वैल्यू दी गई है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, यहाँ पे हमने कोसेकेंट हमें दिया गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, हमने सिर्फ वही निकालनी है जो इसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूट करनी है, जैसे कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू आ जाए। अब हम यहाँ पर फिर देखेंगे, जैसे कोसेकेंट थीटा आपके पास 2 है तो ये रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। इस तरह अगर 2/1 है तो साइन थीटा आपके पास 1/2 आ जाएगा, जो कि उसी तरह से पैथागोरस थ्योरम लगाने से, जैसे ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये साइन आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और इसी तरह परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हैं और बेस नहीं है। यहाँ पर भी आप पैथागोरस थ्योरम लगा के इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास √3 आ जाएगी पैथागोरस थ्योरम लगाने से। ये आपके पास साइन 1/2 है, तो मुझे कॉस थीटा की वैल्यू सिर्फ चाहिए, जो कि मैं कॉस आ जाएगा, साइन तो मैं इसमें वैल्यूज़ डाल दूँगी। अब आपने स्टूडेंट्स ये भी याद रखना है कि चूँकि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ। ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारा थीटा जो है वो कहाँ लाई कर रहा है। थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग नेगेटिव होती हैं। इसी तरह यहाँ कॉस और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, बाकी रिमेनिंग नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पर आपके पास tan थीटा और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग नेगेटिव होते हैं। अब स्टूडेंट्स इसीलिए जब मैं साइन थीटा की वैल्यू लूँगी तो मैंने +1/2 ली है, लेकिन जब मैं कॉस की वैल्यू लूँगी तो उसके साथ माइनस आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस थीटा होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ से मेरे पास जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, कॉस अब आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ बेस आपके पास √3 है, जबकि हाइपोटेन्यूज 2 है। तो कॉस थीटा की इस तरह से जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव है क्योंकि आपका थीटा जो है वो लाई कर रहा है इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये नेगेटिव साइन आपने खुद लगाना है, क्योंकि कॉस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब आपने चूँकि कॉस की भी और साइन की भी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, तो हम अपने इस फंक्शन के अंदर ये जो आपको पूरा क्वेश्चन दिया है इसके अंदर डालेंगे ताकि हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएं। अब ये कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा यहाँ पे इसको अगेन लिख लेते हैं। जैसे आपके पास ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी है। यहाँ कॉस थीटा आपके पास -√3/2 है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 थी और स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कॉस की वैल्यू √3/2 है माइनस के साथ और साथ में स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर। अगेन वही वैल्यूज़ हैं, सिर्फ प्लस लगा देना है सेंटर में, ये आ जाएंगी। इनको सॉल्व करने से ये -√3/2 है, ये स्टूडेंट 1/2 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस यहाँ पर माइनस आपका स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा और √3 के ऊपर स्क्वायर है तो ये 3 रह जाएगा, तो ये 3/4 आ जाएगा। यहाँ पर भी इसी तरह 1/4 प्लस 3/4 आ जाएगा। और अब आपने यहाँ पे इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे -√3/2, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेने से आपके पास चूँकि डिनोमिनेटर सेम है 4 एलसीएम आएगा और ये 1 - 3 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी एलसीएम 4 आ जाएगा नीचे वाले पोर्शन में और ये 1
+3 हो जाएगा। इस तरह से ये आपके पास जो 4 है इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास अंदर -2/4 रह जाएगा और ये फिर ये कैंसलेशन हो जाएगी -√3/4। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। ये स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस इसको ठीक कर लें। 7 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 7 क्वेश्चन में आपको tan थीटा इज इक्वल टू -1 दिया गया है। ये भी ऊपर वाले दोनों क्वेश्चंस की तरह है और क्वेश्चन आपसे ये कहा गया है कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड आउट करने हैं फंक्शंस और थीटा के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि थीटा इज़ नॉट लाई इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में वो लाई नहीं कर रहा। थीटा लाइज नॉट इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, तो फिर ये किस क्वाड्रेंट में, ये हमने फाइंड आउट करना है। जैसे स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पर आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है। अभी हमने डिस्कस किया था कि इस सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, जबकि यहाँ पर टैन थीटा और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं। रिमेनिंग रेशियोज इन क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होती हैं। अब आपका टैन थीटा नेगेटिव दिया है तो इसका मतलब है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में तो नहीं है, या वो सेकंड में है या वो फोर्थ में है। लेकिन साथ आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी नहीं है। अगर सेकंड में नहीं है तो थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जहाँ पे टैन की वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब थीटा चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो स्टूडेंट्स जब आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे तो आप इस एंगल के अकॉर्डिंग निकालेंगे। जैसे अब टैन थीटा है आपके पास, टैन थीटा इज़ इक्वल्स टू -1 है, तो फिर हम राइट ट्राइंगल की तरफ चले जाते हैं। यहाँ से हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज था, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। अब टैन थीटा चूँकि आपके पास टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और ओवर बेस -1/1 है, यानी कि ये तो अंडरस्टूड है कि परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमने माइनस साइन किसके साथ लगाना है, परपेंडिकुलर के साथ माइनस साइन आएगा या बेस के साथ आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ये आपको साइन और कॉस से पता चलेगा। जैसे साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जबकि कॉस थीटा आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास जो कॉस की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव है। अगर कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए बेस तो आपकी नेगेटिव बिल्कुल नहीं हो सकती। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा है वो नेगेटिव है, तो परपेंडिकुलर हम नेगेटिव ले सकते हैं। इसका मतलब है कि माइनस परपेंडिकुलर के साथ लगेगा जबकि प्लस बेस के साथ लगेगा। जब आप इसको पाइथागोरियन थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो √2 आ जाएगी। इस वैल्यू के आने से आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगी। जैसे आपने टैन थीटा को कहा कि वो -1 है, तो हमारे पास जो कॉट थीटा होगा वो चूँकि रेसिप्रोकल होता है टैन का, तो ये हमारे पास 1/-1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है और परपेंडिकुलर की वैल्यू -1। आप इस ट्राइंगल से देख सकते हैं ये -1 और बेस की वैल्यू 1 थी, तो इस तरह से जो आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है -1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 आ जाएगी।
इसके बाद आपके पास साइन आ गया है, तो इसका रेसिप्रोकल यानी कोसेकेंट थीटा जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, यानी कि साइन को उल्टा करने से आ जाएगा, तो √2/1 आ जाएगा, जिसको आप -√2 भी कह सकते हैं। और फिर कॉस थीटा, चूँकि आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है तो बेस की वैल्यू 1/√2, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। सेकेंड थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो ये √2/1 और √2 होगा। इस तरह से ये आपके पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ आ गई हैं। टेक केयर।